हेलो, सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका राकेश और हाजिर हूं आपके सामने अपने YouTube चैनल आरजे राकेश पर। जी हाँ, आज एक खास दिन है और सोचा क्यों ना एक बात शेयर कर ली जाए। बात जरूर पुरानी है मगर याद रखने लायक है। 24 दिसंबर 1924 रफी साहब का जन्म हुआ था आज ही के दिन। जी हाँ, पंजाब का एक छोटा सा गांव कोटला सुल्तान सिंह। आज रफी साहब की बर्थ एनिवर्सरी है। मुझे याद है मैं उन दिनों टाइम्स एफएम के साथ था, कमर्शियल एफएम स्टेशन टाइम्स एफएम। 1994 में मैंने एफएम पर शो होस्ट करना शुरू किया। रेडियो नेटवर्क मेरी पहली स्टेशन थी, मगर मैं दिसंबर में ज्वाइन कर लिया था टाइम्स एफएम, टाइम्स ऑफ इंडिया को ये बिलोंग करती थी। 24 दिसंबर के दिन मुझसे कहा गया कि रफी साहब पर एक शो होस्ट करो, घंटे भर का शो। आजकल तो रेडियो जॉकीज 3 घंटे 4 घंटे के शोज होस्ट करते हैं। कुछ शहरों में तो 5-5 6-6 घंटे के भी शोज होस्ट करते हैं एक रेडियो जॉकी नॉन स्टॉप। लेकिन उन दिनों 1 घंटे का शो होस्ट करना पड़ता था और वही बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। जब मुझसे कहा गया कि करो शो रफी साहब पर, अब इतने बड़े फनकार, इतने बड़े मतलब सिंगर, महान सिंगर, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ के लाना, इंटरनेट का जमाना नहीं, तो इधर उधर भटको, इंफॉर्मेशन लाओ, फिर गाने चुनो। अथाह समंदर में जैसे मुझे फेंक दिया गया हो। 10 गाने बड़े मुश्किल से चुने और 2-3 एक्स्ट्रा भी ले जाने पड़ते थे क्योंकि अपनी स्टूडियोज तो थी नहीं। सारे जितने प्राइवेट ऑपरेटर्स थे वो आकाशवाणी जाते थे और वहीं जाकर शो होस्ट करते थे अपनी अपनी स्लॉट में और फिर वापस अपनी स्टूडियो आ जाते थे। तो मैं गया आकाशवाणी 10 गानों को लेकर एंड मुझे याद है मैंने ऑफिस में इसको पकड़ा उसको पकड़ा, भाई कौन सा गाना चुने, कुछ बताओ। यहाँ वहाँ सब दौड़ते भागते सॉन्ग्स एंड कुछ सॉन्ग्स रिकॉर्ड पे, तो कुछ सीडीज पे, तो कुछ स्पूल पे। पहुंचा फर्स्ट सॉन्ग आई प्लेड, आई रिमेम्बर, वो जब याद आए, फिल्म पारस मनी। एंड उसके बाद बीच में हर गाने के बाद बात करते थे एंड ब्रेक्स होती थी 15 मिनट बाद। तो मैंने वो पारस मनी फिल्म का गाना प्ले किया, फिर इंफॉर्मेशन शेयर करी कुछ जैसे कि रफी साहब का जन्म हुआ था कोटला सुल्तान सिंह गांव में, जो पंजाब का एक छोटा सा गांव है। एंड फिर और भी कई तरह के इंफॉर्मेशन, जैसे मुझे याद है कि फर्स्ट फिल्म लाहौर फिल्म इंडस्ट्री की देन थी। फर्स्ट फिल्म गुल बलोच, उस फिल्म में एक गाना था रफी साहब को पहली बार मौका मिला, वो पंजाबी गाना था, क्या सोनी हीरिए तेरी याद ने बहुत सताया एंड समथिंग। एक इंफॉर्मेशन मैंने शेयर किया था कि 1948 में रफी साहब ने एक गाना गाया था जिसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, और गाने के बोल थे सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी। एंड कहते हैं कि इस गाने के हिट होने के बाद उन्हें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के घर से मतलब न्योता गया था, या इनविटेशन कह लें, वो गया था कि आप आइए और नेहरू जी के घर पर गाना गाइए। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने एक इंफॉर्मेशन शेयर किया था कि 1968 की एक फिल्म थी नीलकमल, और उसमें गाना था बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। कहते हैं कि जब रफी साहब फ्लोर पे गए और इस गाने को रिकॉर्ड कर रहे थे तब उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे बार बार। तो जब लोगों ने पूछा कि क्या हुआ तो वो कुछ बोले नहीं, ऐसे भी बहुत कम बात करते थे। बाद में लोगों को पता चला कि इस गाने की जिस दिन रिकॉर्डिंग हुई थी उससे ठीक 1 दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया था। और फिर एक इन्फॉर्मेशन और शेयर किया था, रफी साहब मैंने एक इन्फॉर्मेशन मैंने और शेयर किया था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को जब पारस मनी के लिए गवाना पड़ा तो वो रफी साहब को अप्रोच किए एंड उनके पास पैसे नहीं थे, उतनी बजट नहीं थी, तो रफी साहब ने कुछ कभी पैसों की बात करते नहीं थे। तो बाद में लोग कहते हैं कि उन लोगों ने रफी साहब को पेमेंट दिया कि ये सर आपके लिए है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को लिया, पेमेंट को लिया और लेने के बाद हाफ ऑफ करके एक के जेब में डाल दिया और एक के जेब में डाल दिया और कहते कि आप लोग ऐसे ही बराबरी
में काम करना, एक साथ काम करना और पैसों का बंटवारा करते रहना, इसी तरीके से मजाक में कहा। एंड ये इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया था। और फिर ये भी मैंने उस शो में मैंने कहा था कि 1981 में वो फिल्म रिलीज हुई थी आसपास, जो उनकी आखिरी फिल्म थी। फिल्म उसमें भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूजिक रही। एंड जिस शाम उनको हार्ट अटैक आया था, वो गाना, वो लास्ट सॉन्ग जो उन्होंने गाया, तो वो गाना था शाम क्यों उदास है ए दोस्त। गाने के बोल थे शाम फिर क्यों उदास है ए दोस्त। तो इस तरह की बातें मैंने उस शो में शेयर करी। और कांपते हुए, डरते हुए, आप सोच सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया इतनी बड़ी कंपनी एंड मैं 20s में तो 1 घंटे का शो। एंड ऊपर वाले की कृपा रही, मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया था। एंड काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छी आई। जब ऑफिस आया तो लोगों ने तारीफ की। तो ये रफ़ी साहब इतने बड़े सिंगर कि उनके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। एंड इन्फॉर्मेशन तो समझ लीजिए कि मतलब 1 घंटे के अंदर समेट पाना बहुत। एक इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया था कि रफ़ी साहब को जब भी मौका मिलता था, चाहे वो छुट्टी का दिन हो या जल्दी कहीं लौट आए या रिकॉर्डिंग पर नहीं जाना है, तो वो छत पे जाके पतंग उड़ाया करते थे। पतंग उड़ाने का उन्हें बहुत मुझे एग्जैक्टली याद है, चूंकि इतने बड़े महान कलाकार के बारे में आप कोई शो होस्ट कर रहे हैं, उन्हें लेकर कोई स्पेशल शो होस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि गीत आपको याद होंगे ही। तो मुझे याद है 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, फिल्म का टाइटल ट्रैक, ये मैंने प्ले किया था उस शो में। चुरा लिया है तो मैंने बताया ही आपको प्ले किया था। फिर वो फिल्म आराधना का वो गाना गुनगुना रहे हैं, भौरे खिल रहे हैं कली कली, वो गाना मैंने प्ले किया था। फिर मेरे सनम का एक गाना है पुकारता चला हूँ। फिर अभिमान फिल्म में एक तेरी बिंदिया रे। एंड फिर तेरे घर के सामने एक फिल्म थी, उसमें एक गाना था दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो रे, ये मैंने प्ले किया था। एंड ओ हसीना जुल्फों वाली मैंने प्ले किया था तीसरी मंजिल से, शम्मी कपूर की फिल्म। एक गाना और प्ले किया था लोफर फिल्म का, आज मौसम बड़ा बेईमान है, धर्मेंद्र पर फिल्म आया गया, तो वो गाना मैंने प्ले किया था। एंड एक गाइड का गाना, तेरे मेरे सपने गाइड का। एंड वो शशि कपूर पर फिल्म आ गया, फिल्म कन्यादान, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, वो गाना मैंने प्ले किया था। एंड मैंने फिल्म फेयर अवार्ड्स, उन्हें 6 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था एंड एक नेशनल अवार्ड। तो वो जो 6 गाने थे वो भी मैंने मेंशन 1960 में 14वीं का चांद रिलीज हुई थी। एंड 61 में ससुराल आई थी फिल्म, उसमें वो गाना था तेरी प्यारी प्यारी। 66 में वो जो फिल्म आई थी सूरज, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, जो शादी ब्याह में बहुत बजाया जाता है, वो मैंने उसके 1960 एंड 1968 में ब्रह्मचारी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था, वो दिल के झरोखे में तुझको बिठा के। एंड 1977 में मैंने बताया क्या हुआ तेरा वादा, उसके लिए तो उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। एंड पद्मश्री से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। साल था 1967। एंड इस तरह की कई छोटी छोटी अनजानी बातों को मैंने शेयर किया था। तो मुझे आज लगा कि आज ये दिन रफ़ी साहब तो बेशक हर पल याद है। एंड गाने शॉर्ट पड़ गए थे मुझे याद है। एंड वो गाना मैंने शो में रानी रूपमती फिल्म का एक गाना था, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, ये गाना मैंने प्ले किया था। एंड हाँ, एक गाना और प्ले किया था मैं, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, ये गाना मैंने प्ले किया था। तो मिला जुला कर मैंने 10-12 गाने बजाए थे। एंड इसी तरह से कुछ जानी अनजानी बातों को मैंने शेयर किया था। एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन कलाकार, जितनी तारीफ की जाए कम है। उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके लिखें। एंड मुझे लगता है कि मेरी वीडियो को थोड़ा लाइक करें, शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी जो YouTube चैनल है इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आपका राकेश कह रहा है टाटा बाय बाय, नमस्कार, सलाम, नमस्ते।